साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, लैब असिस्टेंट एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है और उनके डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको मालूम है 31 अगस्त को स्क्रूटनी फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद कभी भी विभाग द्वारा आपको अपडेट मिल सकती है डीवी को लेकर। तो वो डीवी को लेकर जब भी शेड्यूल जारी होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका डीवी कौन सी डेट को कहां पर आयोजित किया जाएगा और डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको किस क्रम में, किस फॉर्मेट में आपको और किस क्रम में आपको सेट करके लेके जाना है, तो उन सभी की चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से की जाएगी। और डीवी आयोजित होने के बाद जब भी पहला दिन जिन कैंडिडेट का भी डीवी होगा, उनसे रिव्यू लेकर भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे कि डीवी किस तरह से आयोजित करवाई गई थी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए और किसी भी साथी को किसी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और डॉक्यूमेंट के जो फॉर्मेट जारी किए गए हैं बोर्ड द्वारा, वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको बोर्ड की वेबसाइट पे नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर पहुंचोगे तो वहां पर आपको पिन मैसेज किया हुआ पहला है वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का ही देखने को मिलेगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि दहेज वाला हुआ है, दहेज वाला जो प्रमाण पत्र वो सभी कैंडिडेट के लिए लागू हो रहा है, चाहे आप विवाहित है, अविवाहित है, विधवा कैटेगरी महिला हो, परित्यक्ता कैटेगरी की महिला हो, सभी के लिए अलग अलग फॉर्मेट दे रखा है। तो वो उस फॉर्मेट में आपको फिल करना है, चाहे वो चरित्र प्रमाण पत्र हो, तंबाकू धूम्रपान वाला हो, संविधान प्रतिज्ञा वाला हो, हैंड रिटन नमूना वाला हो, या जाति प्रमाण पत्र को लेकर एफिडेविट को लेकर हो, या फिर कूट रचित प्रमाण पत्र को लेकर हो, सभी के फॉर्मेट जारी कर रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय जिन साथियों को जो डाउट आ रहा है उसके बारे में जिक्र करते हैं। पहला डाउट ये आ रहा है कि स्क्रूटनी फॉर्म में कुछ साथी कह रहे थे कि फॉर्म फिल करते समय तो हमने ग्रेजुएशन तक का जिक्र कर रखा है, लेकिन अब हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो हम क्या स्क्रूटनी फॉर्म में उसका जिक्र कर ले? तो मैं आपको बता देता हूं कि स्क्रूटनी फॉर्म में आपको उन्हीं चीजों का जिक्र करना है जिसका जिक्र आप पहले ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म में कर चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो शैक्षणिक योग्यता आपने अपलोड की है वही आप स्क्रूटनी फॉर्म में बताओगे। फिर चाहे वो आपका RCIT हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, 12th हो, 10th हो, जितना आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जिक्र किया है केवल वही जिक्र आपको स्क्रूटनी फॉर्म में करना है। अब कुछ साथी कह रहे हैं स्क्रूटनी फॉर्म में हमें डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने, तो जी हाँ, जब आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल करोगे, देखो स्क्रूटनी फॉर्म आपको कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और जो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट है उनमें आपको किस तरह से फिल करना है, क्या क्या लिखना है, वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस भी साथी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पूछिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जिन भी साथियों को लैब असिस्टेंट एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म फिल करते समय कोई दिक्कत आ रही है तो वो उनका समाधान हो सके। कल ही शाम को जारी हो चुका है लिंक। अब कुछ साथी कह रहे हैं कि हमें स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक शो नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक केवल उन्हीं कैंडिडेट को शो होगा जिनकी जो भी कैटेगरी है, उनके जो मार्क्स आए हैं कैंडिडेट के, वो उनकी जो कैटेगरी है उसमें जो कट ऑफ दे रखी है उतने नंबर या उससे ज्यादा है तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, अन्यथा आपको नहीं भरना है। यानी कि डीवी अब सभी कैंडिडेट की नहीं होगी, पीडीएफ में नाम सभी कैंडिडेट का, पीडीएफ में नाम उन्हीं सभी कैंडिडेट का, लगभग साइंस वालों के लिए 15,000 कैंडिडेट का नाम था, तो वे सारे कैंडिडेट है जिनके 40% बन रहे हैं दोनों पेपर में अलग अलग। जिनके नहीं बन रहे उनका पीडीएफ में नाम नहीं दे रखा है, उनके अलग से स्कोर कार्ड जारी हो जाएंगे। तो अब उन सभी कैंडिडेट 15,000 का डीवी नहीं होगा, डीवी सिर्फ उनमें 2 गुना कैंडिडेट का होगा। अब 2 गुना कैंडिडेट कौन से हैं? 2 गुना कैंडिडेट केवल वही है जिनके नंबर उनकी जो कैटेगरी दे रखी है उसमें जो कट ऑफ बताई गई है उस कट ऑफ जितने नंबर है या उससे ज्यादा है, तो केवल उन्हीं कैंडिडेट को स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। और स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय अगर आपको लिंक शो हो रहा है तो उसका मतलब आप स्क्रूटनी फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, आपका भी डीवी होगा। अगर आपको लिंक शो नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अब अगर कोई ऐसा साथी है जिसका पीडीएफ में नाम नहीं है लेकिन आंसर की से मिलान करने पर उसके नंबर कट ऑफ से ज्यादा आ रहे हैं या 40% से ज्यादा बन रहे हैं, फिर भी पीडीएफ में नाम नहीं है, तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा एक बार अपनी ओमार शीट चेक कर लीजिए। साइंस वाले हैं तो दोनों ओमार शीट चेक कर लीजिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की, और जियोग्राफी वाले हैं तो उनकी जो एक ओमार शीट है वो चेक कर लीजिए कि कहीं ओमार शीट में आपने ये गलती नहीं कर दी हो कि क्वेश्चन नंबर के 10% से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने गोले नहीं भरे हो। क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी है, जैसे जियोग्राफी वालों के लिए 150 क्वेश्चन थे, अगर उन्होंने 10% से ज्यादा क्वेश्चन में गोले नहीं भरे हैं, यानी कि 15 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे हैं, तो उनका रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया। फिर चाहे आपके नंबर कट ऑफ से भी ज्यादा क्यों ना हो। और साइंस वालों के लिए भी यही है, दोनों पेपर के लिए अलग अलग आप चेक कर लीजिए। 10% यानी कि 100 क्वेश्चन थे दोनों पेपर में, तो दोनों पेपर में आप चेक कर लीजिए, दोनों पेपर के ओमार शीट में चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि 10 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने गोले नहीं भरे हो।
इस वजह से आपका रिजल्ट अयोग्य हो जाएगा, फिर चाहे आपके नंबर कितने भी कट ऑफ से ज्यादा क्यों ना हो। अब स्क्रूटिनी फॉर्म में आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने तो कंपलसरी होंगे जिन पर रेड स्टार होंगे, बाकी जिन पर रेड स्टार नहीं है वो अपलोड नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब डीवी होगा तो उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे, चाहे जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी कुछ साथियों को ये डाउट था कि हमारा जाति प्रमाण पत्र नया है तो हमें क्या इसके साथ एफिडेविट देना है, या पुराना है, बहुत पुराना है तो हमें नया बनाना है। तो मैं आपको बता देता हूं, जाति प्रमाण पत्र के लिए अगर आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उसके बाद का बना हुआ है, फिर चाहे आप एससी कैटेगरी के हो, एसटी कैटेगरी के हो, ओबीसी कैटेगरी के हो, एमबीसी कैटेगरी के हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, आपको जाति प्रमाण पत्र के साथ एफिडेविट देना होगा अगर आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है। लेकिन अगर आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का बना हुआ है और आप एससी एसटी कैटेगरी के हो, तब तो आपको नया ना तो बनाना है, ना ही एफिडेविट देने की आवश्यकता है, आपका जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, ऐसा जिक्र कर रखा है एडवर्टाइजमेंट में। लेकिन इस बीच अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो या एमबीसी नॉन क्रीमिलियर से हो या ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से हो और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ, तो आपको उसके साथ एफिडेविट दोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन एफिडेविट से भी मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड माना जाता है, उससे भी ज्यादा पुराना है तो फिर आपको नया बनाना होगा, और जब आपको डीवी होगा उस समय आपको नया भी लेके जाना होगा और पुराना भी लेके जाना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको डीवी के समय आवश्यकता होगी। डीवी के समय देखो आपके 2-3 सेट बनेंगे, एक तो ओरिजिनल होगा और दूसरा फोटोकॉपी सेट होगा। जो ओरिजिनल सेट होगा उसमें वो डॉक्यूमेंट चेक करके आपको वापस दे दिया जाएगा, फोटोकॉपी सेट वहां पर सबमिट होता है। डीवी कैसे आयोजित की जाती है ये सारा मैं प्रोसेस आपको आगे बताऊंगा जब डीवी शेड्यूल एक बार जारी हो जाए, क्योंकि 31 अगस्त तक तो आपके स्क्रूटिनी फॉर्म भरवाए जाएंगे और उसके बाद विभाग चाहे तो 15 दिन के अंदर डीवी करवा सकता है, विभाग चाहे तो 1-2 महीने ले सकता है। अब आचार संहिता में डीवी अटक भी सकती है, नहीं अटक भी सकती है, ये भी जब आगे जैसी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। बाकी लास्ट डेट का इंतजार कोई नहीं करे, स्क्रूटिनी फॉर्म ऐसा नहीं है कि 31 अगस्त लास्ट डेट है तो आप 30 अगस्त को फिल कर रहे हो, क्योंकि एंड टाइम में क्या होता है सर्वर दिक्कत आती है, एसएसओ आईडी लॉग आउट हो जाती है, फॉर्म सही से फिल नहीं हो पाता है। इसलिए आप स्टार्टिंग के 3-4 दिन के अंदर आराम से स्क्रूटिनी फॉर्म पहले चेक लीजिए किस तरह से भरा जाता है, कोई गलती ना हो, और स्क्रूटिनी फॉर्म भरते समय एक बार प्रीव्यू लास्ट में जरूर चेक कर ले, उसके बाद ही सबमिट करें, क्योंकि आप बिना प्रीव्यू चेक किए सबमिट करें और आप बाद में आपको पता चला ये गलती होगी तो उसमें एडिट का कोई मौका नहीं दिया जाता है, फिर जो है वही है, फिर आपका डीवी के समय ही आपको वहां पर बताना चाहिए और फिर हो सकता है वहां पर आपको एफिडेविट की भी आवश्यकता हो। अगर आपकी कोई मार्कशीट में नाम में त्रुटि है, नाम में स्पेस है, तो उसके साथ आपको एफिडेविट दिखाना होगा। डॉक्यूमेंट चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर बात करें तो टोटल आपके 3 आवश्यकता होगी, जिनमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए और एक आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहां का होना चाहिए। जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया है वो आपका लेटेस्ट का होना चाहिए। इसके अलावा दहेज वाला है, चाहे आप विवाहित है, अविवाहित है या कोई महिला कैंडिडेट विडो कैटेगरी से या डिवोर्स कैटेगरी से, सभी कैंडिडेट के लिए अलग अलग फॉर्मेट जारी किया गया है बोर्ड द्वारा, और वो सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो उनमें जो जो फॉर्मेट दे रखा है उस फॉर्मेट में आप जिसके लिए लागू हो रहे, चाहे आप विवाहित कैंडिडेट हो अविवाहित, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करके वहां पर दिखाना होगा। इसके अलावा अगर आप मैरिड है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। अब जिनका भी 2006 से पहले हुआ तब मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनते थे, तो उनका भी फॉर्मेट बोर्ड द्वारा जारी कर रखा है कि आपको शपथ पत्र जो प्रमाण पत्र है मैरिज का, वो जो फॉर्मेट दे रखा है उस फॉर्मेट में आपको सबमिट करना होगा। इसके अलावा संविधान प्रतिज्ञा वाला, यानी कि आप संविधान के नियमों का पालन कर रहे हैं, अगर इसके नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाएगा। या फिर आपके कूट रचित को लेकर हो, यानी कि आप जो जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं सब सही है, कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी या जाली दस्तावेज नहीं है। अगर कल को पता चल जाए विभाग या बोर्ड को कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटियां हैं या फर्जी डॉक्यूमेंट है तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक विकल्प पत्र होता है, ये किसको आवश्यकता होती है? देखो, विकल्प पत्र जिसका सिलेक्शन नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों से हो चुका है तो उनको फिर विकल्प पत्र देना होता है कि आप सिलेक्शन किस में चाहते हैं। अगर आपका फाइनल होता तो टीएसपी से या नॉन टीएसपी से, वो जिसके अकॉर्डिंग आप फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग। अब आपको मालूम है विभाग अलग अलग, साइंस वालों के लिए आपने देखा होगा आरपीएससी अलग अलग विभाग थे 4-5, तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें जो कट ऑफ बताई जाएगी तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बताई जाएगी। अभी जो कट ऑफ जारी हुई वो एक साथ हुई है, नॉन टीएसपी और टीएसपी 2 फॉर्मेट में, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो अलग विभाग की अलग अलग बताई जाएगी। तो उसमें आपने फॉर्म फिल किया तो उस समय आपसे प्रेफरेंस मांगी गई थी, तो जो आप प्राथमिकता दिया था आवेदन करते समय उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे जो आपके मार्क्स है इसको अकॉर्डिंग। अब कट ऑफ हाई कौन सी विभाग की जाएगी? जिस विभाग में सबसे ज्यादा कम पद होंगे,
सबसे कम पद होंगे उसकी कट ऑफ उतनी हाई जाएगी, और जिसमें सबसे ज्यादा होंगे उसकी कट ऑफ उतनी कम जाएगी। अब 2 गुना कैंडिडेट का डीबी होगा, उसमें फिर 1 गुना कैंडिडेट को फाइनली रूप से सेलेक्ट किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट 1 गुना में है और वो डीबी नहीं करवाता है तो उसके आगे फाइनल रिजल्ट पर विचार नहीं किया जाएगा, फिर उससे जो पीछे वाला कैंडिडेट है उसको शामिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट ने स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म फिल किया, या पीएच कैटेगरी से फॉर्म फिल किया, या किसी महिला ने विधवा कैटेगरी से फॉर्म फिल किया, या फिर परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उससे लास्ट डेट से पहले का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, अन्यथा आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो पीएच कैटेगरी से जिन्होंने फॉर्म फिल किया उन्हें आप यूडीआईडी कार्ड भी दिखाना होगा। अगर आपका यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो यूडीआईडी का रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। इनमें से एक तो दिखाना कंपलसरी होगा। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है आपको स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करते समय किस तरह से अपलोड करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता चुका हूँ। कुछ डाटा आपका ऑटोमेटिक फिल किया हुआ आएगा एसएसओ आईडी पर, क्योंकि आपने ओटीआर अपडेट कर रखा है, ओटीआर से डायरेक्ट फेच हो जाएगा। और जो नहीं लिखा हुआ आपको खुद को लिखना है। जैसे कि कोई कह रहे हैं पद कोड क्या लिखे हैं, पद क्रम क्या लिखे हैं, विभाग का नाम क्या लिखे हैं, एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा लैब असिस्टेंट, उसमें सारा लिखा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा है, पद कोड क्या है, पद क्रम, विभाग का नाम, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, वहाँ से आप ढूंढ कर इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा स्क्रूटिनी फॉर्म की मैं फिर से करा हूँ, लास्ट डेट 31 अगस्त है। जिस भी साथी को कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और उसके बाद विभाग द्वारा पहले डीवी की टीम गठित की जाएगी, उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आपका डीवी शुरू करेंगे, आप कैंडिडेट के क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है तो आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी उन टीम को दी जाएगी। और उसके बाद विभाग है वो डीवी शेड्यूल जारी करेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका डीवी कौन सी डेट को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहता है किसी भी कारणवश तो उनको एब्सेंट कैंडिडेट को भी 1-2 चांस दिए जाते हैं। तो आपका वो जो भी शेड्यूल जारी होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। और इसके अलावा पहले दिन जिन भी साथियों का डीवी होगा उनसे रिव्यू लेकर भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे कि किस तरह से आपकी डीवी आयोजित की गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखे गए हैं, अगर कोई समस्या हुई तो उनका समाधान उन्होंने किस तरह से बताया है। बाकी मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, स्क्रूटिनी फॉर्म कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और जो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट जारी किए गए उनमें किस तरह से फिल करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें।